ये लोग? आमिर खान को लिया और फिल्म बना दी। मेरे को लेते थे तो फिल्म कहाँ से कहाँ निकल जाती थी। क्या है डॉल? तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे तो नहीं लिए ना? डॉल, मैं तुम्हारे पर्स को हाथ क्यों लगाऊंगा? कौन सा रंग का है? मेरे पैसे कहाँ गए फिर? इधर ही कहीं होंगे, ध्यान से देखो। परदेसी। Are you sure तुमने मेरे पर्स पर हाथ नहीं डाला? डॉल, आई एम वेरी श्योर। मैं कोई चोर हूँ क्या? मेरे 5,000 गए तो गए कहाँ फिर? How do I know? How the hell do I know? Where have you kept your money? अंकल, क्या बेटा? आपने जो मम्मी को नेकलेस दिया था ना, हाँ, उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि उनके गले में बहुत टाइट हो रहा था। हाँ, और उन्होंने बोला इसे चेंज करवा दो। और ये रहा उसका बिल 5,000 रुपए का। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ बेटा। बाय अंकल, बाय आंटी। अब तुम जाओ। वाट लगा दी। दिया, तुमने मेरे पर्स से पैसे चुराकर कोकी जी के लिए नेकलेस खरीदा? नहीं डॉल, मैं नेकलेस तो तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुमको टाइट होगा करके मैंने कोकी जी को दे दिया। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से पहना दूं। आओ। तुमने मेरे पैसे से अपनी पड़ोसन के लिए तोहफा खरीदा? ठीक है, तो आगे से मैं अपने पैसे से अपनी पड़ोसन के लिए तोहफा खरीदूंगा बस। चीट, धोखेबाज, मक्कार, कपटी। वो तो अच्छा हुआ चिंटू घर पे आ गया, वरना मैं समझ रही थी मेरे घर पे डाका पड़ा है। लेकिन डाकू तो मेरा अपना हस्बैंड ही निकला। मुझे डाकू मत कहो, मैं डाकू नहीं हूँ। तुम उससे भी वर्स हो, तुम डाकू के सरदार हो। मैं सरदार भी नहीं हूँ। तुम उससे भी वर्स हो, तुम ब्लैक क्रो। अपन कौन? छठा हुआ बदमाश अंडरवर्ल्ड का। अभी भी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। 4 दिन से उसी का नाम आ रहा है टीवी पर। सुनो, अभी खबर आई है कि शहर का खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन ब्लैक क्रो पुलिस की हिरासत से भाग गया है। अरे, इसकी शक्ल तो मेरे जैसी है। जनता को सावधान किया जाता है कि उसका पता चलते ही पुलिस को फौरन खबर करे। डॉल, तुम इस गुंडे के साथ, इस घटिया आदमी के साथ कंपेयर कर रही हो मुझे। इसके साथ कंपेयर करके मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम तो इससे भी गए गुजरे हो। कितने मर्डर किए होंगे इसने, कितने डाके डाले होंगे, लेकिन कभी अपनी बीवी के पर्स में हाथ डाल के अपनी पड़ोसन के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा होगा। क्या पता इसके पास कोकी जी जैसी खूबसूरत पड़ोसन ना हो। यू नेवर नो। शट अप टिल। तुम मुझे बताओ, तुमने तोहफा क्यों दिया? क्यों दिया तोहफा? क्यों दिया तोहफा? क्यों? Stop it! Stop it! I'm fed up of your tofa. One more time you say tofa, and I get up from this sofa and go far. Go far? Yeah, I go far away, and never come back. Then go far. Get out from this house, I say. चले जाओ यहाँ से. Get out. एक छोटे से अमाउंट के लिए अपने देवता स्वरूप पति को घर से बाहर निकाल रही हो तुम। गॉड तुम्हें पनिश करेगा। जा रहा हूं मैं, कभी लौट के नहीं आऊंगा। मत आना। Let me see this necklace. Oh, not bad at all. सुनो, मैंने घिया की सब्जी बनाई है किचन में। अरे, ये तुमने कोकी जी का हार क्यों पहन लिया? कोकी जी का हार? मेरे पैसे से खरीदा था तुमने। कोकी जी का कैसे हो गया? Get out! गॉड तुम्हें पनिश करेगा। ताजा प्राप्त समाचार के अनुसार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मशहूर गुंडा ब्लैक क्रो बुरी तरह से घायल हो गया है। फिर भी वो पुलिस के हाथों से भागने में कामयाब हो गया है। क्या बॉस? गोली बोला क्या है क्या? अरे पागल, गोली नहीं, गोली। अरे बाप रे, पुलिस की गोली का शिकार हो गया मैं। लेकिन बॉस, आप इतनी जल्दी नहीं मार सकते। अभी तो 2 जगह हफ्ता वसूल करना है और 2 जगह डाका डालना है। देखो, अब मैं थोड़े दिन काम नहीं कर सकता। मैं आराम करूंगा, थोड़े दिन के लिए आराम करूंगा। थोड़े दिन? आपकी हालत देख के तो ऐसा लगता है कि आपको परमानेंट आराम की जरूरत है। खामोश। सुनो, तुम लोग एक काम करो, है? एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसकी शक्ल मुझसे मिलती हो। वो किस लिए? अरे, फिल्म डॉन नहीं देखी? देखिए बस। हाँ, तो थोड़े दिन के लिए वो काम करेगा और मैं आराम करूंगा, वरना मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा और तुम्हारा हजारों का TDS काट के। ओके बॉस,
चलो चलो। डॉल ने मेरे साथ फाइट किया है, गॉड उसे जरूर पनिश करेगा, जरूर पनिश करेगा। वो देख बॉस का हमशक्ल। नहीं यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम दूसरा देखते हैं। चल। अरे हमशक्ल क्या बाजार में मिलते हैं, चल इसे ही उठा लेते हैं। 2 दिन बर्तन धोएगी ना घर में तो ग्रैनी याद आ जाएगी। पकड़ लिया। अरे क्या है? कौन को तुम लोग हम तुम्हें किडनैप करने आए हैं। अरे किडनैप क्यों करते हो भैया? मैं तो ऐसे ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये है कि मुझे मेरी बीवी ने घर से बाहर मैंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया है, खुद अपनी मर्जी से छोड़ा है। चलो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। चलो चलो चलो। हेलो प्रेमा जी। ओहो क्या बात है, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं आपको खुश नजर आ रही हूँ केकू जी? मैं तो बहुत दुखी हूँ। ओहो आप दुखी है? कमाल है, आप दुखी है फिर भी खुश नजर आ रही है। एनीवे प्रेमा जी आप दुखी क्यों हैं? न जाने दिल कहाँ खो गया केकू जी। ओहो आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई आपका छोटा बच्चा कुंभ के मेले में खो गया हो। मजाक मत कीजिए केकू जी, मैं बहुत घबरा रही हूँ। दिल पता नहीं कहाँ है सुबह से। अरे यही कहीं होगा अड़ोस पड़ोस में प्रेमा जी। नहीं, मैंने आपके घर भी फोन किया, कोकी जी ने कहा दिल यहाँ नहीं आया सुबह से। अच्छा फिर वो कहाँ गया? I don't know। केकू जी उसे प्लीज ढूंढ कर लाइए, गुस्सा होकर गया है। कह रहा था अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ? कहीं दिल ने खुदकुशी तो नहीं कर ले? नहीं प्रेमा जी, मेरे होते हुए दिलरुबा ऐसा कभी नहीं करेगा। Oh, thank God. Oh my God! Oh my God! अब क्या हुआ? कहीं उसका किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रेमा जी। जिसके आसपास 4-5 बॉडीगार्ड रहता है ना, उसी की जान को खतरा रहता है। ऐसे छोटे मोटे आदमी को आजकल कोई टच नहीं करता। प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन आपने अभी कहा कि आपका दिल तो गायब है। मैं समझ गया, आपका दिल घबरा रहा है, वो दिल गायब है। समझ गया। प्लीज, हाँ मैं ढूंढ के मैं ढूंढता हूँ, आप अंदर ढूंढिए, मैं बाहर ढूंढता हूँ। ओके? कहाँ ढूंढूं? वो तो घर छोड़ के गया है। इडियट। बॉस ये रहा आपका हमशक्ल। ये तो एकदम मेरा जुड़वा भाई लगता है। शाबाश मेरे बंदो, इसको इसका काम समझा दो। देखिए आप कुछ भी करवाइए, लेकिन मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ खामोश, ज्यादा बकवास की तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। ठीक 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 है, करूंगा। बताओ काम क्या करना है? तुम्हें इनके साथ जाना होगा, इनका बॉस बनकर। हा? इनका बॉस बनकर? यानी कि मैं डॉन बन जाऊंगा? डॉन? और सुनो, तुम्हें सिर्फ 2 दिन के लिए डॉन बनना है। सिर्फ 2 दिन के लिए? इन 2 दिनों में तुम्हें 2 जगह ब्लैक क्रो बन के डाके डालने हैं और 2 बिल्डरों से हफ्ता वसूल करना है। तो फिर ठीक है, मैं तो समझा कि बहुत बड़ा काम होगा। और इस काम के लिए तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन टीडीएस काट के। टीडीएस काट कर? क्यों? क्योंकि काम जरा टीडीएस है। अंटर पंटर। यस बॉस। इसको एडवांस दो। लाओ भाई लाओ, निकालो निकालो भाई निकालो। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 12, 12.5 रुपए एडवांस। आजकल जरा धंधा मंदा है, अब ये रख लो, बाकी काम हो जाने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी 10% कमीशन 5 लाख रुपए भी हो। 5 लाख? ठीक है ठीक है। अब कान खोल के सुनो, जिन बिल्डरों से हफ्ता वसूल करना है उनका नाम है मिस्टर सीमेंट वाला और मिस्टर रेत वाला। जिस दफ्तर पे डाका डालना है उस दफ्तर का नाम है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अरे वाह, ये तो केकू जी की कंपनी है। और जिस हीरोइन का घर लूटना है उसका नाम है प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। यहाँ तो मैं जरूर डाका डालूंगा सर, जरूर। डॉल को पता चलेगा कि मैं भी बहुत काम का आदमी हूँ। अगर वो अपने आप को डॉल समझती है तो मैं भी डॉन हूँ, डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। बंद करो ये नाच गाना, बंद करो नाच गाना। अंटर पंटर, जाओ उसको लेके जाओ, इसका मेकअप करो, मेरे कपड़े पहनाओ और धंधे पे लगाओ। यस बॉस। अरे चल रहा हूँ, वाह वाह, चलो वाह। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं ब्लैक क्रो बोल रहा हूँ। ब्लैक क्रो? देखो,
कल सुबह मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ 10 लाख? हाँ। नहीं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। भाई तुम तो जानते हो मुंबई में आजकल फ्लैट के भाव कितने गिर गए हैं। अरे भाई मेरा एक भी फ्लैट बिक नहीं रहा है। तो फिर अपना फ्लैट बेच के मेरा पैसा पूरा करो। कल सुबह 9 बजे बड़ा पुल 10 लाख। 10 लाख? सीमेंट की औलाद माल रेडी है क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना, बोलो रेडी है क्या? माल रेडी है। गिन लिया ना? हाँ गिन लिया। कितना? पूरे 10 लाख है, मैंने गिना। 10 लाख है ना? देखो बीच में बोलोगे तो धोखा दूंगा, समझा क्या? अगर पुलिस को बोला ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो चलो। ना। ब्लैक क्रो खुश हुआ, तुम 10 लाख रुपए ले आए बिल्डर से। ये रहा तुम्हारा 1 लाख रुपए कमीशन। नहीं, तुमको कमीशन दूंगा, लेकिन एक साथ अभी तुम्हें और भी काम करना है और बहुत पैसा कमाना है। हाँ, बताओ ना कि क्या काम है, बताओ ना। बताता। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड। ठीक है क्या? ये तुमने क्या किया बेवकूफ? ये तुमने क्या किया? मेरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं मार दिया। सॉरी भैया, लगी तो नहीं। आजा। लेकिन ब्लैक करो तुम्हारे निशाने से खुश हुआ। जाओ। कुलकर्णी, यस ये सर। क्या है? क्या है? पिछले महीने में तुमने 2 बार सैलरी ले ली। नहीं सर, चश्मा पहनकर देखिए, एक ही बार नजर आएगी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो एक को भून के रख दूंगा। ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं है सर, हम पटाखा बढ़ाए। फिर ठीक है, मैं समझा कि ये कुलकर्णी का नया नाटक है। और मुझे लगा कि सर ये लोग आपके रिश्तेदार हैं। बुड्ढे, माल किधर है? माल कहाँ है तेरा? इधर है माल। झूठ बोल रहे हैं सर, माल है। मुझे पूछिए, ये रहा माल, ब्रीफकेस में माल है। लीजिए, उठाइए। अरे ये माल मेरा नहीं है भैया, ये पार्टी का माल है, पार्टी का। अरे तो बुड्ढे, हमको भी तो इस माल से पार्टी करनी है। आप चुप रहिए सर, वरना ये लोग आपको गोली मार देंगे। मारू क्या? नहीं, सर गोली खाने के बाद बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द। मेरी जेब में क्यों हाथ डाल रहा है? आपकी है, मुझे लगा मेरी है। कुछ नहीं भैया। अरे कुलकर्णी, गोखले पकड़ो। गोखले, मुझे लगता है आप कोई रिस्क नहीं है, सब लोग भाग गए। हम चलो जाके ढूंढते हैं। चलो आप बैठिए, फोन कीजिए पुलिस को। पुलिस स्टेशन। अब मैं थक गया गोखले। अच्छा एक बात बता, वो गुंडे किस तरफ गए? इस तरफ। इस तरफ? तो चल हम इस तरफ चलते हैं। केशव, शर्मा जी ने क्या कहा है? गुंडों का पीछा करो। अरे क्या हमें मरना है? गुंडों का पीछा करो। अरे वाह, चल सैंडविच खिला गोखले। कल मैंने खिलाया था, आज तू खिला। अरे कल खिला तो क्या आज नहीं खिला? नहीं, अल्टरनेटिव, कल मैंने खिलाया, आज तू खिला। अच्छा ठीक है, मैं खिलाता हूँ, पैसे तू देना। अरे वाह, रेडी है, लाना। चला। अरे वाह, बाइक है, चल। अपने गिरीश की है। कौन गिरीश? ये लिखा है ना, देखना। मेरे को क्या मालूम कौन गिरीश है। अरे गोखले, क्या? ये देख, ये दिलरुबा का कुर्ता है। हाँ? ये दिलरुबा? अरे दिलरुबा कहाँ है? सिर्फ उसके कपड़े। अरे मैं तो भूल ही गया, वो तो कल से गायब है। वो कपड़े उतारकर स्विमिंग करने समुद्र पर गया होगा। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। अगर वो समुद्र पे स्विमिंग करने जाता ना कपड़े उतार कर, तो पूरा सीशोर खाली हो जाता। आइडिया गोखले, हम क्या करते हैं, दिलरुबा की वापसी का रास्ता ही बंद कर देते हैं। लेकिन कैसे? कैसे क्या? वो सॉस की बोतल ला। क्या क्या करेगा तू? अरे करता हूँ ना, देखना। हाँ पकड़। क्या कर रहा है? अरे क्या है? खून खून खून। प्रेमा जी, खून खून खून। लेकिन आप हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। केकू जी, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे आपको कोई रिश्तेदार मरा हो। कमाल कर रही है प्रेमा जी, दिलरुबा मेरा कितना अच्छा दोस्त था। जानते हैं कितना अच्छा दोस्त था। आपके दिल के अंदर लड्डू फूट रहे होंगे, आप ऊपर से आंसू बहा रहे हैं सिर। ऐसी बात नहीं है प्रेमा जी, ऐसी बात नहीं है। ये आप क्या कर रही है प्रेमा जी? इस खून के कुछ टेस्ट में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोलियों से उड़ा देंगे।
प्रेमा जी, ब्लैक क्रो, ब्लैक क्रो, ब्लैक क्रो। प्रेमा जी, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने हमारी ऑफिस में डाका डाला था। डाका? हमारे बॉस शर्मा को लूटा था। लेकिन यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, लूट चुके हूँ। वो हमारा काम है देखना, अंदर जाकर लूट मार मचाओ। देखिए आप रोइए मत मैडम, रोइए मत। अरे कैसे न रहूं भाई साहब? प्लीज रोइए मत, रोइए मत। इसे रोने दो। जानते नहीं उसके पति को किसी ने मार डाला है? देख नहीं रहे उसके पति के ये खून से लथपथ कपड़े? खून से लथपथ? झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मार रहे हैं इसे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये खून है या टोमेटो सॉस है। बॉस, अंदर ये गहनों का बक्सा मिला है। प्लीज इसे मत ले जाइए, ये मेरे कंटिन्यूटी के गहने हैं। कल सुबह मेरी फिल्म की शूटिंग है ना, महारानी पद्मावती, मेन रोल कर रही हूँ मैं। इसको रख दो अंदर। अरे चलो बॉस, मैंने कहा ना इसको रख दो अंदर। अरे चलो बॉस, चल। क्या कुछ है? मेरा दिल नहीं मरा। ब्लैक करो, खुश हुआ। अरे ये गहना तो नकली है। मैंने कहा था कि ये गहने नकली हैं। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि जिसके घर में डाका डाला था वो मेरी पत्नी है ना, प्रेमा शालिनी। खामोश, अंटर पंटर, अब ये कहीं नहीं जाएगा। रेती वाला मिशन थोड़ा रिस्की है, वहां हम खोज जाएंगे। और सुनो, इसको ऐसी कुर्सी पे बांध दो और ठीक 10:30 बजे इसको नहीं, समझ गया ना? हेलो रेटी वाला, मैं ब्लैक करो बोल रहा हूँ। ब्लैक करो? हाँ, ठीक 10 बजे 25 लाख रुपए लेकर बड़े पुल पर पहुंच जाना, वरना। हेलो 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 हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं रेती वाला। हाँ मिस्टर रेती वाला, कहिए क्या बात है? अच्छा, ये बात है। ब्लैक क्रो, ब्लैक क्रो। डोंट वरी मिस्टर रेती वाला, हम उसको आज ही गोली से उड़ा देंगे। भाई तो मेरे फ्लैट का क्या हुआ? डोंट वरी मिस्टर रेती वाला, हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर? आप उसकी भजिया बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वो मेरा पति है। क्या ब्लैक क्रो आपका पति है? ब्लैक क्रो मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो दिलरुबा है। लेकिन अभी आप कह रही थी कि वो आपका पति है। एक मिनट। दरअसल बात ये है इंस्पेक्टर, वो जो 10 बजे आने वाला है ना, वो ब्लैक क्रो नंबर 1 है, और वो जो ब्लैक क्रो नंबर 2 है ना, वो असली ब्लैक क्रो है जो इनका पति है। वो 2 नंबर का इनका नहीं, देखो तुमने मुझे कंफ्यूज कर रही है। अरे यार, तू इतनी सिंपल बात नहीं समझ सकता क्या? देखिए, आप अभी मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। Your turn. इंस्पेक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग, ओके? आप ब्लैक क्रो के पास जा रहे हैं? कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। कितना हो? हेलो, हाँ, आप आ रहे हैं? आइए, आपका माल रेडी है। कहाँ से? अच्छा, रास्ते से बोल रहे हैं? हाँ, जरूर आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वो आ रहा है। प्रेमा जी, वो ब्लैक क्रो आ गया तो हम क्या करेंगे? गले लग जाएंगे। हम गले लग जाएंगे? हाँ नहीं, मैं ब्लैक क्रो के गले लग जाऊंगी। लेकिन आप ब्लैक क्रो के गले क्यों लगेंगे प्रेमा जी? ओके जी, क्योंकि वो ब्लैक क्रो नहीं है, मेरा दिल है। लगता है वो आ गया है। आप लोग छुप जाइए। किधर? अरे इधर कहीं भी छुप जाइए। आइए प्रेमा जी, हम दोनों छुपा छुपी खेलते हैं। मैं आपको कहीं छुपा देता हूँ, चलो मजा आएगा। आइए ब्लैक क्रो जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये आपके पैसे रेडी हैं। रेडी है ना? हाँ जी। गिन लिया ना पूरा? हाँ, पूरा मेरे हाथ से गिना हुआ है। जल्दी दे। दे रहा हूँ। मुझे घर पे जाके अपनी बीवी के साथ खाना खाने का शॉट। घर पे नहीं, हम कहीं रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना खाएंगे, ओके? देख छोकरी, मेरे ऊपर डोरे मत डाल, समझी क्या? क्यों बे शाना बन रहा है? हाँ? प्रेमा जी को ऐसा टेंशन दे रहा है, शर्म नहीं आती? यहाँ तो डॉन बनकर ऐश कर रहा है और प्रेमा जी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। ओह दिल, तुमने कितना अच्छा गेटअप लिया है डॉन का। इसकी चोटी तो देखो, तुम्हारे मुझसे भी। ये छोरी, मैं तेरा दिल नहीं हूँ। तेरा दिल मेरे अड्डे पे कैद है, मेरे डन में। और ठीक 10:30 बजे मेरे आदमी तेरे दिल को टिचकिया। मजाक कर रहा है। चल सीधा घर चल, वरना तेरी चोटी काट लूंगा। चल Let's go home now.
किधर भाग रहा है? देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। पुलिस 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 कहाँ है? कहाँ है? गया इडियट गया, तू जा घर जाके सो जा। जा ये चल, 10:30 बज गए। बॉस ने ठीक 10:30 बजे दिलरुबा को खत्म करने को बोला था। चल चल। अरे ये कहाँ भाग गया? चल ढूंढते हैं। वो देख दिलरुबा, उड़ा दे उसे। अबे कथो, मेरे हाथ पे चोट लगी इसलिए मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। ये तुमने क्या कर दिया? अपने बॉस का ही खून कर दिया। मर गया। अरे हमने अपने बॉस को मार डाला। अब क्या करें? मैं तो अपनी पुरानी टीचर की नौकरी करूंगा। मैं अगले चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा। इसकी जरूरत कोई आ रहा है? अरे कोई नहीं है। मेरा दिल मुझे मिल गया। मेरा दिल फिर से मर गया। हुकुम की कुछ। उस गुंडे ने कहा था कि 10:30 बजे वो मेरे पति को मार डालेगा। उसने मेरे दिल को मार दिया। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। प्रेमा जी, अब मैं प्रेमर पार्टी पर किसको ले जाऊंगी? रात को मेरे पैर कौन दबाएगा? मेरे गर्मा गर्म खाना कौन बनाएगा? मैं हूँ प्रेमा जी, मैं हूँ ना। और मैं क्या मर गया हूँ केकड़े? तू अभी तक जिंदा है। डबल रोल। My दिल, my जान। मम्मी ये क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग? अरे क्लोनिंग क्या होता है? कमाल है मम्मी, मैं समझ रहा था कि मेरे दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट तो पढ़ा लिखा होगा। हमारे जमाने में नहीं था ये क्लोनिंग वोनिंग। स्कूल तो स्कूल, घर में भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अच्छा, तो जा जा अपने डैडी से पूछ, इंटेलिजेंट डैडी से। ये और इंटेलिजेंट? मम्मी इससे अच्छा है कि मैं अपने दोस्त से ही पूछ लूं। दोस्त से क्यों पूछेगा? तेरा इंटेलिजेंट बाप मर गया है क्या? अच्छा तो फिर क्लोनिंग का मतलब समझाइए। क्लोन? अरे वेरी सिंपल चिंटू, क्लोनिंग का मतलब होता है जोकरों जैसी हरकतें करना, जो तेरे डैडी हर वक्त करते रहते हैं। शट अप कोकी, शट अप। डैडी क्लोनिंग नहीं, क्लोनिंग, CLONING। अरे छोड़ ना चिंटू, तू अपना होमवर्क कर, होमवर्क कर। वही तो होमवर्क है। मिस ने कहा है कि जाकर क्लोनिंग के बारे में अपने पेरेंट्स से जानकारी लेकर आओ। मिल गई, जानकारी मिल गई तेरे क्लोनिंग के बारे में। ये देख यहाँ क्या लिखा है। स्कॉटलैंड की एक लैबोरेटरी में क्लोनिंग मेथड से डॉली नाम की एक भेड़ को जन्म दिया गया है। क्लोनिंग एक ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जिससे प्राणी के मांसपेशी से उसी शक्ल सूरत का दूसरा प्राणी तैयार किया जा सकता है। उसी शक्ल सूरत का? इस जैविक तंत्र विज्ञान ने दुनिया भर में धूम मचा दी है, क्योंकि क्लोनिंग से इंसान की भी हूबहू कॉपी जेरोक्स कॉपी की तरह बनाई जा सकती है। मम्मी हम डैडी का क्लोनिंग कराएंगे? नहीं, इस ओरिजिनल पीस ने मेरे नाक में इतना दम करके रखा है कि और नहीं। मम्मी मैं जब बड़े हो जाऊंगा ना, तब मैं डैडी का जरूर क्लोनिंग कराऊंगा। फिर मुझे एक और डैडी मिल जाएंगे। मेरा बेटा चिंटू, देखा मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। जीता रहे पुत्र, जीता रहे, जीता रहे। एक और ऐसा ही पीस बनाकर तू क्या करेगा? मैं नए डैडी को पढ़ा लिखा कर समझदार बनाऊंगा। I tell you, Kishu, I just tell you, this new generation, you know, he thinks so fast. कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो कोकी? मेरा मतलब ये नई जनरेशन बहुत आगे का सोचती है। Shut up! Oh my God! Oh no! Oh damn! क्या हुआ डॉल, परेशान क्यों हो? शूटिंग कैंसिल हो गई? Oh I wish शूटिंग कैंसिल होती दिल। 1733। 1733 किसका फोन नंबर है ये? फोन नंबर नहीं है दिल, 1733। एक साथ 3 शूटिंग है। ओह वाओ, आजकल बहुत बिजी चल रही हो। टच वुड दिल, टच वुड। तो कमाल है, मेरा सर क्यों छू रही हो भाई? अरे जब कुछ अच्छा होता है ना तो अंग्रेज लोग कहते हैं टच वुड, लकड़ी छूकर, ताकि किसी की नजर ना लग जाए। टच वुड। तो कमाल है, घर का सारा फर्नीचर छोड़कर तुम मेरा सर छू रही हो? हाँ, क्योंकि खोखली वुड ज्यादा लकी होती है। टच वुड
इस हिसाब से तो तुमको केकड़े का सर छूना चाहिए, क्योंकि उसकी वुड खोखली भी है और सड़ी भी। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों प्रेमा जी? 1733 1733 मैं समझाता हूँ। एक साथ 3-3। आज डॉल की एक साथ 3-3 शूटिंग्स हैं। 3-3 शूटिंग? कांग्रेचुलेशंस प्रेमा जी, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेकिन थैंक्स कहने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आपने कह तो दिया। लेकिन वक्त नहीं है। ओहो। केकू जी, मैं सोच रही थी अगर एक जेरोक्स मशीन होती तो मैं अपनी जेरोक्स कॉपीज निकाल लेती, एक को फिल्म सिटी भेज देती, एक को फिल्मिस्तान भेज देती और एक को मैं रख लेता। प्रेमा जी मैं रख लेता, मुझे रखने दीजिए प्लीज। अच्छा, और मैं जेरोक्स मशीन की सर्विसिंग करते बैठता ना। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना? ओह, मैं तो भूल ही गया। वैसे केकू जी, Can you please tell me कि मैं इतनी सारी शूटिंग्स कैसे मैनेज कर सकूं? अरे प्रेमा जी, आप अपना क्लोनिंग क्यों नहीं करवा लेती? क्लोनिंग? यस, क्लोनिंग। देखिए आज के अखबार में एक खबर छपी है, लंदन के एक साइंटिस्ट ने भेड़ के एक छोटे से सेल से दूसरे भेड़ को जन्म दिया और इत्तेफाक से उस भेड़ का नाम है डॉली। तुम मेरी डॉल की तुलना एक भेड़ के साथ कर रहे हो? दिलरुबा, तू एक काम कर, अपना भी क्लोनिंग करवा ले। सुना है वहाँ बंदरों का भी क्लोनिंग हो रहा है। उसके लिए तुम अपनी बॉडी का सेल क्यों नहीं भेजते? Yes, प्रेमा जी, yes. Listen, जैसे ये स्पेशल क्लोनिंग की टेक्निक इंडिया आए, आप मेरा फोन नंबर डायल करके मुझे प्लीज बता दीजिएगा। फोन क्यों प्रेमा जी, मैं पर्सनली आऊंगा ना। ओके, बाय बाय। मैं अपनी क्लोनिंग कराऊंगी, मैं अपनी क्लोनिंग कराऊंगी। हाँ डॉल, आइडिया बुरा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी कोनिंग करवा ही लूँ। वही कोनिंग। देखो ना, एक दिलरुबा झाड़ू कटका करेगा, दूसरा दिलरुबा खाना पकाएगा और मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? खिची। प्रेमा जी, प्रेमा जी। आ गया है केशव, आ गया है। क्लोनिंग का टेक्निक हमारे देश में आज से हजारों साल पहले आ गया है। क्या बात कर रहा है गोखले? हाँ केशव, क्या तूने महाभारत पढ़ा नहीं? पढ़ा तो नहीं, लेकिन आउटलाइन मालूम है। डिटेल में सुन। हाँ बोल। महाभारत में एक रावण था। महाभारत में रावण था? क्यों फेंक रहा है गोखले? छोड़ना यार, तुम मतलब की बात सुन। हाँ ठीक है, बोल बोल। एक रावण था। हाँ। रावण के 2 भाई थे, अहि रावण, मही रावण। अहि रावण, मही रावण के खून के एक एक कतरे से लाखों अहि रावण, मही रावण पैदा होते थे। मतलब प्रेमा जी का क्लोनिंग करवाने के लिए हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा रावण जी से मिलने? नहीं, आजकल रावण पराई औरतों को टच नहीं करता है। आजकल ये तो क्या कर रहा है? छोड़ ना यार, तुम मतलब की बात सुन। हाँ ठीक है, बोल। देख केशव, अगर तुझे वाकई इंटरेस्ट है तो मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ। डॉक्टर रिपीट कर। जरा रिपीट कर। डॉक्टर रिपीट कर। रिपीट कर। डॉक्टर रिपीट कर। रिपीट कर। अबे डॉक्टर रिपीट कर। अरे तू एक ही लाइन को बार बार रिपीट क्यों कर रहा है? अबे उसका नाम डॉक्टर रिपीट कर। तो ऐसा बोलना है? हाँ, डॉक्टर रिपीट कर। हाँ। कई सालों से वो क्लोनिंग पर प्रयोग कर रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर रिपीट कर कहाँ रहता है? मेरे पड़ोस में। हाँ। लेकिन केशव, हमारे मोहल्ले में मेरे सिवाय उसकी किसी से पट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि जब से उसने क्लोनिंग पर प्रयोग शुरू किए हैं, हमारे एरिया में एक ही साइज के, एक जैसे दिखने वाले काफी चूहे नजर आने लगे हैं। क्या बात कर रहा है गोखले? फिर तो इस डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। चल मिलते हैं और क्लोनिंग का भाव निकालते हैं। चल चल चल। अब थोड़े ही दिन में तो एकदम ठीक हो जाएगी। कमाल है नहीं गोखले? अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्लोनिंग के कितने पैसे लेते हैं? सॉरी, मैं क्लोनिंग के पैसे नहीं लेता। ओह थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वरना मुझे कल ही अपने मैनेजर शर्मा को एप्लीकेशन देना पड़ता लोन के लिए। आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर की बात कर रहे हैं? यस, बबलू शर्मा, आप उसको जानते हैं? हाँ जानता हूँ। अरे मैंने तो उसको क्लोन किया हुआ है। अरे फिर हमें आते जाते ऑफिस में डांटते रहता, वो कौन है? नहीं, वो असली शर्मा जी नहीं है, मेरे क्लोन किए हुए शर्मा जी है। तो फिर असली वाले कहाँ गए? सुना है कोई गोखले और कुलकर्णी 2 स्टाफ मेंबर से तंग आकर उसने अहमदाबाद ब्रांच में ट्रांसफर ले ली। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये सारे चूहे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? एक जैसे ही दिखेंगे ना, मैंने इस सब का ग्रुप क्लोनिंग किया हुआ है। दरअसल ये तकनीक मुझे ये प्राचीन किताब से प्राप्त की। आप भी तो प्राचीन लग रहे हैं डॉक्टर साहब। आगे सुनो। किसी रक्तबीज राक्षस नाम के ऋषि साइंटिस्ट ने ये किताब लिखी। ओह, तो लोगों को कच्चा चबाने के बाद राक्षस लोग कुछ अच्छा काम भी करते थे। और इसके प्रयोग से सिर्फ जानवर ही नहीं, मनुष्य की किसी पेशी से दूसरे मनुष्य पैदा किए जा सकते हैं। आपने कभी मनुष्य पर प्रयोग किया है डॉक्टर?
एक मिनट पीट कर। डिट्टो टू डिट्टो, सेम टू सेम। डॉक्टर साहब, आपने अपने आप को भी क्लोन कर लिया। दरअसल में ये ओरिजिनल साइंटिस्ट है डॉक्टर पीटकर, मैं हूँ क्लोन रिपीट कर। अरे मुझे क्लोन बनाकर क्लोनिंग के धंधे में लगाकर खुद ऐश कर रहा है वो। को बुलाया मुझे? कुछ नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ठीक है। आप कहिए, आपको किसका क्लोनिंग करवाना है? डॉक्टर साहब, मेरे पड़ोस में प्रेमा शालिनी नाम की एक एक्ट्रेस रहती है, उसका क्लोनिंग करवाना है। ठीक है, उसका कोई सेल है क्या? नहीं, सेल मतलब वो बैटरी पे नहीं चलती। मेरा मतलब है मांसपेशी या खून का कतरा भी चले। खून? नहीं डॉक्टर, मैं प्रेमा जी को जख्म नहीं दे सकता। ठीक है, फिर उसका नाखून लेके आ। नाखून चलेगा? चलेगा। खून के बदले मैं नाखून से क्लोनिंग कर दूंगा। यार केशव, अब हमें बड़ा खर्च करना पड़ेगा। बड़ा खर्च किस लिए? नेल कटर लाना पड़ेगा। चलो चलो। अच्छा डॉक्टर। हेलो प्रेमा जी। हेलो। क्या कर रही हैं आप? नेल्स शेव कर रहे थे। नया शेड निकला है नेल पॉलिश। बहुत ही बढ़िया शेड है। प्रेमा जी, मैं शेव देने में आपकी मदद करूं? मैं नाखून काटने में बहुत ही एक्सपर्ट हूं। यस। आप पहले ब्यूटी पार्लर में काम करते थे क्या? नहीं प्रेमा जी। तो फिर कहाँ से सीखा आपने? घर में ही सीखा। क्या है, कोकी कभी कभी गुस्से में आकर मेरा मुंह नोच लेती है ना, तो रात को जब वो सो जाती है तब मैं उसके नाखून खा जाता हूँ दांतों से। मुझे नेल्स कटवाने नहीं है, मैं तो सिर्फ शेव करने में इंटरेस्टेड हूँ। अरे शेव देने में तो मेरा कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। प्रेमा जी लाइए। लेकिन तूने अभी इस वक्त इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? ए दिलरुबा, आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा है? कभी कुछ नहीं मांगा, जो चाहा वो हमेशा छीन लिया है। calm down. केशव जी को कुछ कहना होगा, राइट? आप कहिए ना। प्रेमा जी, मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए। क्या? मुझे आपकी उंगली का एक नाखून चाहिए। नाखून? यस। No, I'm so sorry, मैं नहीं दे सकती। मेरी शूटिंग है, उसमें एक सीन है जिसमें मैं हीरो की माँ का गला दबाती हूँ। उसमें मेरे हाथों का क्लोजअप आएगा। डेडली सीन है। प्रेमा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपके नाखूनों को यहाँ जो वेस्टेज पड़ा है उसमें से एक नाखून उठा लूं? इफ यू डोंट माइंड, उठा लेता हूँ। उठा कचरा उठा। अच्छा ओके, बाकी का कचरा तू साफ कर लेना। ओके, थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। मैंने केशव जी से ये तो पूछा ही नहीं कि उन्हें मेरे नाखून क्यों चाहिए थे। अभी फोन करके पता करता हूँ। मिल गया गोखले, प्रेमा जी का नाखून मिल गया। तू फॉरेन डॉक्टर रिपीट करके अपॉइंटमेंट ले ले और उसे कहना ये एक सीक्रेट मिशन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोखले, एक बार प्रेमा जी का क्लोनिंग हो जाने दे, बाद में कोकी भी देखती रह जाएगी कि मैं आजकल बालकनी से क्यों नहीं जागता। बाद में प्रेमा जी के लिए लोखंडवाला में एक छोटा सा फ्लैट ले लूंगा, 1 रूम किचन, और हम दोनों आराम से बाहर रहेंगे गोखले, आराम से। तुम्हें कॉमेडी है गोखले, कॉमेडी। दूसरा नाखून तुझे क्यों दूं भाई? नहीं, मेरे पास एक ही नाखून है। हाँ चल छोड़, हम कल शाम को मिलते हैं। ओके? अच्छा ओके, बाय। कल शाम तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शाम याद करो। क्यों, तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, दिलरुबा जी कह रहे थे कि उनका कोई क्लोनिंग करने वाला साइंटिस्ट दोस्त इंग्लैंड से यहाँ आ रहा है। उसमें मैं क्या करूं? क्यों ना चिंटू का भी क्लोनिंग करवा दे। पागल हो गई हो तुमको की पागल हो गई हो? ये एक चिंटू मुझे भारी पड़ता है, पता चला घर में 50 चिंटू घूम रहे। इतना राशन पानी कहाँ से लाएंगे आप? नहीं, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। डैडी क्या है? प्रेमा आंटी ने आपके लिए और एक नाखून भेजा है। क्या? मेरा मतलब है क्या? इस नाखून का मैं क्या करूंगा? चलो लाओ, चलो जाओ यहाँ से। गेट आउट। कोई जा ही नहीं रहा, लगता है सब बहरे हो गए। मैं ही चला जाता हूँ। कैसी है तेरी तबीयत? डॉक्टर रिपीट कर, हम प्रेमा जी का नाखून लाए हैं। वेरी गुड। नेल पॉलिश वाला, मतलब कि मैडम के गाल लाल लाल होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, प्रेमा जी जैसी दिखती है वैसी ही मुझे चाहिए। अरे यार, पहले उसे पैदा तो कर लेने दो, बाद में अल्टर कर लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कब चाहिए आपको इसका क्लोनिंग? अरे बस हम डिलीवरी लेकर ही जाएंगे डॉक्टर। नहीं, आज तो नहीं होगा। आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मुझे एक नेता का क्लोनिंग करना है। नेताओं का क्लोनिंग क्यों करते हैं सर?
नेताओं की संख्या तो बिना क्लोनिंग के ही बढ़ रही है। नहीं नहीं, ये नेता की कल मीटिंग है, उसे डर है कि लोग उसकी धुलाई करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो अपने इलाके में गया ही नहीं, इसके लिए उसके बदले उसका क्लोन भेज देंगे। मतलब धुलाई होगी, पिटाई होगी तो उसके क्लोन की डुप्लीकेट की। गुड आइडिया, गुड आइडिया। केशव, लेकिन अब हम ज्यादा दिन घर से बाहर नहीं रह सकते। क्यों? पता चला कि घर पे दूसरा गोखले है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डिलीवरी लेने कब आए? काम कीजिए, परसों आके आप अपनी प्रोडक्ट ले जाइए। ये रहा प्रेमा जी का नाखून। डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट को जरा दिल से बनाना। डॉक्टर रिपीट कर। यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया? चलो अंदर, सब कुछ पता चलेगा। इंस्पेक्टर, डॉक्टर रिपीट कर को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? आप जानते नहीं, ये और इसका जुड़वा भाई दोनों पागल है। क्लोनिंग के नाम पर इसने पूरे एरिया में चूहे, बिल्ली और कुत्तों की संख्या बढ़ा दी है। ये तो अच्छा हुआ कोकिला कुलकर्णी जी ने हमें सही वक्त पे फोन किया। डॉक्टर रिपीट कर, अब हमारा क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। इस रिपीट कर को 5 बार ये लोग ने जेल में डाला है। जेल में अब तो सिर्फ रिपीट कर ही है। रिपीट कर, रिपीट कर, रिपीट कर, रिपीट कर, रिपीट कर। ये क्या है? अरे छिपकली, कमाल है, क्लोनिंग वाली छिपकली। गोखले, इसका मुंह लाल लाल क्यों है? अरे केशव, वो पान खा रही है। पान खा रही है? दांत खराब हो जाएंगे। साहब, केशव साहब, साहब आया जरा। चिंटू, मम्मी डैडी आ गए। क्या बात है केशु, बड़े नर्वस लग रहे हो? नहीं तो मैं कहाँ नर्वस लग रहा हूँ। और ये क्या कुकी, जब देखो नाखून काटती रहती हो? अरे दिलरुबा जी कहते हैं नाखून काटने से उंगलियां और नाजुक दिखती है। वो कब आया था तुम्हारी उंगलियों का मुआयना करने? क्यों? दिलरुबा जी उनके साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर दिलबर को लेकर यहाँ आए थे ना। डॉक्टर दिलबर? हाँ, क्यों चिंटू आए थे ना? अरे हाँ, और उन्होंने मुझे कुछ कहा भी। क्या कहा? उन्होंने कहा, You look very smart, तुम्हारा भी क्लोनिंग करना चाहिए। हाँ, वो तो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। अच्छा? हाँ, कह रहे थे कि तुम्हारा पति ठीक तरह से बिहेव कर रहा है कि नहीं, या उसका क्लोन भिजवा दूं? लेकिन मेरी परमिशन के बगैर मेरा क्लोन कैसे भेज सकते हैं वो? क्यों? तुम्हारा एक नाखून है ना मेरे पास, 10 साल से मैंने तिजोरी में संभाल कर रखा है। केशु, मुझे 10 साल पहले का जवान केशु मिल जाता। अच्छा क्योंकि ये डॉक्टर दिलबर हिंदुस्तान में है कि इंग्लैंड चले गए? नहीं, कल तक है। हाँ? कल वो जुहू में उनके क्लोनिंग का एक डेमो देने वाले हैं। अच्छा, जरा डिटेल में उसका एड्रेस बताओगी कोकी? हाँ, बताती हूँ। गोखले, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। क्या है केशव? प्रेमा जी का क्लोनिंग करवाने का बहुत ही अच्छा मौका आया है। लेकिन यार, डॉक्टर रिपीट कर को तो पुलिस ने अंदर कर दिया। अरे रिपीट कर को मारो गोली, एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मिला है, डॉक्टर दिलबर्ग। ओह, डॉक्टर दिलबर्ग, यस, यानी ओरिजिनल क्लोनिंग एक्सपर्ट। राइट, ये देख उसका पता। और ये डॉक्टर आज शाम को डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला है लोगों को क्लोनिंग का। वाह, लेकिन प्रेमा जी का नाखून तो डॉक्टर रिपीट कर लेके गया। नो प्रॉब्लम गोखले, ये देख मेरे प्यारे प्यारे बेटे चिंटू ने प्रेमा जी का फुल साइज का नाखून मुझे दिया है, रेड कलर का। ओए ओए केशव, इस नाखून को तो देखकर लगता है कि तुम्हारी वाली प्रेमा शालिनी कश्मीर की कली होगी। हाँ गोखले, हाँ। Come on, let's go to Dr. Dilbar. Let's go to Dr. Dilbar. Oh, let's go to Dr. Dilbar. Yeah. Come on, let's go. Come on, let's go. Dr. Dilbar. Yeah, I'm Dr. Dilbar. May I know your name, please? जी? May I know your name, please? ये क्या बोल रहा है? इसलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ केशव, इंग्लिश मीडियम वाला नाइट स्कूल ज्वाइन कर। Shut up, shut up. डॉक्टर साहब, आप जरा इंग्लैंड वाली अंग्रेजी मत बोलिए, आप सादी अंग्रेजी बोलिए। हम ये पूछता आपका नाम क्या? हाँ, ऐसा पूछिए ना। मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। गुड गुड, बोलिए किसका क्लोनिंग करवाने का है? डॉक्टर साहब, हम ये नाखून लाए हैं। ये किसका नाखून है? वो आप क्लोनिंग कर लीजिए ना, खुद ब खुद पता चल जाएगा। गुड गुड, हम अंदर लैब में जाएगा, क्लोनिंग करके सैंपल को बाहर भेजेगा। ओके, इन द मीनवाइल डोंट टच एनीथिंग। ओके ओके डॉक्टर, ओके। गोखले, अभी पता चल जाएगा ये डॉक्टर दिलबर्ग कितना पावरफुल है। केशव, डॉक्टर दिलबर्ग अगर सक्सेसफुल होता है तो मैंने माधुरी दीक्षित के नाखून के लिए उसके मेकअप मन से बात करके रखी है। नॉटी बॉय। गोखले, अब मुझसे ये सस्पेंस सहा नहीं जाता। प्रेमा जी, तुम कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका पड़ोसी केकू।
टेटू, हमने नहीं पहचाना, हम तो अभी पैदा हुआ हूँ। हाँ, अब बात समझ में आ गई केशव। क्लोनिंग किया हुआ प्राणी दिखने में भले ही ओरिजिनल लगे, फिर भी वो एक अलग ही प्राणी है। तुमने हम तो तक दिया। Manufacturing defect. It's not like that. I'll explain to you. You see what happens? कि जो हिंदुस्तानी औरत जो होता है, उसका जो क्लोनिंग होता है, जो क्लोन उसका बनाता है हम लोग, वो क्लोन भी अपने पति के साथ हमेशा फेथफुल रहता है। लेकिन ये क्लोन हम तुम्हारा दिया नाखून से नहीं बनाया। ये हमारा वाला नहीं था? ना। तो फिर ये माल कैसे बना? ये इसका पति जो है दिलरुबा, वो नाखून दिया, हम उससे बनाया ये क्लोन। अच्छा, मतलब दिलरुबा के बच्चे ने मेरा आइडिया चुराया। तो फिर मेरा वाला माल किधर है डॉक्टर? आपका माल भी अंदर में रेडी है। रेडी है? तो बुलाइए ना। बुलाता है। एक्सक्यूज मी, क्लोन नंबर 22A/12 बाहर आना। ओके भाभी। केशव, चिंटू ने तुम्हें किसका नाखून दिया था? क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुमको ये क्लोन पसंद नहीं आया? नो प्रॉब्लम। इसको हम अपने साथ में लेके जाएंगा, इससे शादी मनाएंगा और बाद में होनोलुलु में हनीमून मनाएंगे। और केशव जी, मैं प्रेमा। केशव,